इमेजिन करिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 4-5 साल लगा भी दिए, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। आप बड़े परेशान हैं कि क्या करें। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपकी इमेजिनेशन नहीं, एक रियलिटी है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका काम फिर से ग्रो करने लगेगा। 90% गारंटी, लेकिन 10% क्यों नहीं, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो रावत में, जहां हम आपके जीवन की सभी समस्याओं का सरल उपाय बताते हैं। सेक्शन 1, कैरियर में रुकावट क्यों आती है। सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि कैरियर में ग्रोथ सिर्फ मेहनत से नहीं आती। ग्रह नक्षत्र और दशाएं इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। ग्रह नक्षत्र का असर, अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो ये समय थोड़ा संघर्ष का हो सकता है। शनि आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन सही रास्ते पर मेहनत करने वाले इंसान को शनि इनाम भी देता है। इसका उपाय क्या होगा। सबसे पहले आपको अपने परिश्रम से दूर नहीं जाना है, प्रैक्टिकल रहना है और अपनी लाइफ में अपनी मेहनत पर फोकस करना है। भाग्य भरोसे ना बैठकर आप अपने कर्म को फोकस मानेंगे तो आपके शनिदेव आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। शनिवार के दिन अगर आप सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर किसी को दान करते हैं और अपने मेहनत में से कुछ अंश जरूरतमंद लोगों को दान के स्वरूप देते हैं तो आपके शनि हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रहते हैं। दशाओं का प्रभाव, अगर किसी अशुभ ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही है तो ये आपके काम में बाधा डाल सकती है। इसका समाधान कुंडली देखकर ही निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं उस डर की जो बहुत से लोगों के मन में होता है, क्या किसी ने मेरे कैरियर पर कुछ कर दिया है। कुंडली में संकेत, अगर कुंडली के 6, 8वें या 12वें घर में कोई नकारात्मक ग्रह बैठा हो तो ये इशारा करती हैं कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी असर कर सकती है। लेकिन इसका जवाब आपकी कुंडली को पूरी तरह से एनालाइज करके ही दिया जा सकता है। इसका उपाय क्या हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे बेहतर है हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली की पूजा करें। साथ ही घर में गंगा जल छिड़कें, गौमूत्र का छिड़काव करें और पॉजिटिविटी बनाएं। सेक्शन 3, ग्रोथ के लिए क्या करें। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। ग्रहों का सही इस्तेमाल, अपनी कुंडली में जो ग्रह आपके सपोर्टिव हैं उनसे जुड़े काम करें। जैसे अगर आपका बुद्धि मजबूत है तो मार्केटिंग, ट्रेडिंग, फाइनेंसिंग, बैंकिंग, इनसे संबंधित काम करें। रोज के छोटे उपाय, एक मुट्ठी मूंग साबुत को रात को सिरहाने के पास भिगोएं और सुबह घर के बाहर पक्षियों को डालें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। नए स्किल्स सीखें, हमेशा खुद को अपग्रेड करें, नए काम की शुरुआत करें और प्रोफेशनल लोगों से जुड़ें। मेहनत और उपाय दोनों का साथ जरूरी है। 90% गारंटी, 10% कहाँ गया। दोस्तों, अगर आप अपनी ग्रोथ को 100% करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपकी ग्रोथ के 100% होने में रुकावट बनती हैं। अगर आप समय पर नहीं उठते हैं, समय पर नहीं सोते हैं, समय पर नहीं खाते हैं तो इससे आपके ग्रह आपसे रुष्ट हो जाते हैं, आपका ऑरा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और किसी का भी नज़र टोक आपको लगनी शुरू हो जाती है, आपका प्रभुत्व कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। आप अपने काम को हमेशा एक पूजा की तरह मान के चलें और इस प्रकृति को, कुदरत को, ईश्वर को अपना एक सपोर्टर मान के चलें, ना कि उनके ऊपर अपने आप को लाद दें। दोस्तों, इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाती है। अब वो 10% जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसको समझना ज़रूरी है। एक उपाय जो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप करते हैं तो आपको 100% की गारंटी मिलती है। एक नारियल का गोला लेना है, उसमें बुरा तिल, घी और खसखस इन सबको मिलाकर भर देना है और किसी भी शनिवार को इसको किसी ऐसी जगह पर जहां पर चींटियों का जमावड़ा होता है वहां पर जमीन के नीचे इस तरह से दबाना है कि वो आराम से उसे खा सके। ये उपाय करने के बाद और इन बातों का बाकी ध्यान रखने के बाद आपको 100% की ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाती है। रुका हुआ काम आपका चलना शुरू हो जाता है। वार्निंग, इन उपायों को और इन बातों का ध्यान रखते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको मादक चीज़ों का प्रयोग अवॉइड करना है, जिसमें खास तौर पर आपको शराब को अपनी आदत में नहीं लाना है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लाभ हुआ है तो आप यहीं तक मत रुकिए। नए साल पर हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसको क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें हमने आपको बताया है कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपके कौन से महीने में ग्रोथ होने वाली है और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।